यस गाइस, तो चलो अभी समझते हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। तो बेसिकली गाइस, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर हमारे कंटेनर में सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दोगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं बाय द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। तो उसको समझने से पहले हमें एक जनरल कन्वेंशन को देखना पड़ेगा। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया है, जो पार्ट ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो पार्ट कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। तो जनरल कन्वेंशन ये है कि सॉल्वेंट को हम नंबर 1 देते हैं एंड सोल्यूट को हम लोग नंबर 2 दे देंगे। तो यहां पे गाइस, जो हमारा वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब यह है कि हमारे जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे, और अगर हमारे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं है तो वो कोई भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए गाइस, हम सिर्फ यहां पे ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके लिए गाइस, रॉल्ड्स लॉ ने एक इक्वेशन दिया है, और बेसिकली रॉल्ड्स लॉ हमें एक इक्वेशन बताता है जो कि है P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01। गाइस, यहां पे कौन सा टर्म क्या है ये आपको मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली गाइस, P1 होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया, सॉल्वेंट के लिए हम नंबर 1 दे रहे हैं, तो P1 का मतलब ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो गाइस, यहां पे जो P01 है उसका क्या मतलब है? P01 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन इट इज अलोन, और इन अदर वर्ड्स गाइस, जब हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं होंगे तब हमारे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे P01। तो यहां पे गाइस, P01 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन इट इज अलोन, एंड P1 जो कि आप यहां देख सकते हो वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो गाइस, इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इज P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01, और गाइस इसमें x1 जो है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली गाइस, नंबर 1 मतलब सॉल्वेंट, और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहां पे हर जगह वी हैव नंबर 1। तो P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन यू ऐड द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि ये डायग्राम में जो हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे P1। आप देख सकते हो यहां पे हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए हैं जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं। तो इसके ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट का उसको हम बोलेंगे P1, और P01 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन इट इज अलोन, मतलब जब सोल्यूट के पार्टिकल्स हमने ऐड नहीं किए थे, और x1 गाइस होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, नंबर 1 मतलब सॉल्वेंट, और इस इक्वेशन में ऑल क्वांटिटीज हैव नंबर 1। तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये जो x है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। नहीं गाइस, ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। तो रॉल्ड्स लॉ हमें ये बताता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर का मतलब यह है कि जब सॉल्वेंट अकेला था तब उसका वेपर प्रेशर क्या था, उसको हम बोलते हैं P01, यानी कि ओरिजिनल वेपर प्रेशर। तो चलो, अभी हमें रॉल्ड्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और हमें उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने यह सीखा है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है इनसाइड अ कंटेनर तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाते हैं। ये जो वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड इस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब अगर इस लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दें तो हमारा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं
वो उतना इजीली वेपर फेज में नहीं जा पाते। इस वजह से जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, और इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं बाय द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ का मैथमेटिकल डेफिनेशन ये बोलता है दैट P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01। तो यहां पे गाइस P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर यू हैव एडेड द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड यहां पे जो P01 है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन इट वाज अलोन, मतलब जब हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड नहीं किए थे। अभी हमें यह समझना है कि x1 क्या होता है। गाइस x1 को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला ये होता है दैट x1 इज इक्वल टू n1 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो बेसिकली गाइस आई थिंक आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, यहां पे n1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में है, एंड n2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में होगा। तो बेसिकली गाइस वापस एक बार बता देता हूं, x1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू n1 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे n1 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो गाइस नंबर 1 मतलब सॉल्वेंट एंड नंबर 2 मतलब सोल्यूट। तो न्यूमरेटर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि n1 प्लस n2। अच्छा गाइस, अगर आप में से किसी को यह नहीं पता कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसका भी मैंने फॉर्मूला दे दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W अपॉन कैपिटल M। तो यहां पे W होगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट, जिसके भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास अगेन ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो गाइस इन समरी में ऐसा बोल सकता हूं कि अगर हमारा सॉल्वेंट अकेला है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जैसे आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और इसको हम समझ सकते हैं बाय द इक्वेशन P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01। इसमें गाइस जो x1 होता है उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। गाइस नंबर 1 मतलब सॉल्वेंट, तो इस इक्वेशन में सब कुछ सॉल्वेंट के बारे में बताया जा रहा है। हम सोल्यूट के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज गाइस हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जाने वाले, और अगर वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो उनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। और गाइस जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है यानी कि x1, उसका फॉर्मूला है n1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n1 प्लस n2। और नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला n इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो चलो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इन विच विल लुक एट वन क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट। यस गाइस, देखो यार मैंने आपको बताया था कि ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है और इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर एंड यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अच्छा, बाय चांस अगर आपको कोई डाउट रहेगा दिमाग में तो वो ये क्वेश्चन करने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। आई कैन गिव यू 100% गारंटी दैट यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है that we have 18 grams of glucose and we have added this to 178.2 grams of water। तो बेसिकली गाइस हम यहां पे ग्लूकोज को वाटर में ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे जो हमारा ग्लूकोज है वो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और हमारा जो वाटर है इट इज द वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो बेसिकली जब हम ग्लूकोज को वाटर में ऐड करेंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलो गाइस इस क्वेश्चन को पहले कंसेप्चुअली समझते हैं एंड उसके बाद हम इसका मैथ्स भी सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली गाइस अगर आप इमेजिन करो कि हमारे पास सिर्फ वाटर है, तो आप सबको पता है दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में ग्लूकोज नहीं होता
ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में अगर ग्लूकोज नहीं होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर वुड हैव स्टार्टेड टू बॉईल। और गाइस अगर हमारा वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर जाए तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है तो उस मोमेंट पे या फिर उस टाइम पे या फिर उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जनरल कन्वेंशन ये है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर या फिर हम उसको बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। तो गाइस मैं बहुत आसानी से आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर ग्लूकोज नहीं होता तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर पे वाटर स्टार्ट्स टू बॉईल। तो बेसिकली गाइस वाटर का जो वेपर प्रेशर होता 100 डिग्री सेल्सियस पे इट वुड हैव बिकम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg यानी कि 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन गाइस जैसे ही आप ग्लूकोज को ऐड कर दोगे, अब हमें कंसेप्ट पता है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करें तो हमारा जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ सॉल्वेंट वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब गाइस हमारा वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने वाला था अब वो यहां पे बॉईल नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होगा व्हेन यू ऐड ग्लूकोज वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि गाइस ये तो श्योर है कि हमारा आंसर विल बी लेस देन 760 mm ऑफ Hg। तो चलो आपको मैं कंसेप्ट दोबारा से एक बार बताता हूं, फिर हम इसका मैथ्स देखेंगे। तो कंसेप्ट ये है गाइस कि अगर ग्लूकोज नहीं होता, मतलब अगर हमारे पास सिर्फ वाटर होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वुड हैव स्टार्टेड टू बॉईल। एंड इसका मतलब यह है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता इट वुड हैव बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जनरल कन्वेंशन के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर या फिर उसको हम बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। तो अगर ग्लूकोज नहीं होता तो वाटर का वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस होता 760 mm ऑफ Hg। लेकिन गाइस यहां पे तो हमने ग्लूकोज को ऐड किया है। अब ग्लूकोज है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो इसके वजह से हमारा वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर डेफिनेटली 760 mm ऑफ Hg से कम है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मैथ्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट स्लाइड।